पिछले भाग में आपने देखा कि गरीब राधिका की माँ मृत्यु शैया पर थी। पूरा गांव उनका साथ छोड़ चुका था, लेकिन राधिका का विश्वास नहीं टूटा। मंदिर में उसकी प्रार्थना के दौरान रहस्यमयी बांसुरी की धुन सुनाई दी। क्या वह केवल भ्रम था या स्वयं श्री कृष्ण उसकी पुकार सुन चुके थे? आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन उसकी किरणों में जीवन नहीं था। धीरे धीरे पूरे राज्य में भयंकर अकाल फैल गया। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गई, कुएं खाली हो गए। किसान रो रहे थे, पशु भूख से तड़प रहे थे और हर घर में निराशा छा गई थी। जो लोग कभी राधिका का मजाक उड़ाते थे, अब स्वयं दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। राधिका की झोपड़ी में भी खाने का केवल एक मुट्ठी चावल बचा था। उसकी माँ ने कहा, बेटी यह तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। राधिका समझ गई कि माँ झूठ बोल रही है। उसने वह चावल पकाया और दोनों ने आधा आधा बांट लिया, लेकिन अगले दिन घर में एक दाना भी नहीं बचा। 3 दिन बीत गए। राधिका और उसकी माँ ने कुछ नहीं खाया। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि माँ बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। फिर भी राधिका हर सुबह मंदिर जाती, दीपक जलाती और श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर मुस्कुराते हुए कहती, कान्हा, मैं जानती हूँ आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं हार नहीं मानूंगी। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में तेज था, लेकिन शरीर अत्यंत कमजोर दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी 3 दिनों से भूखा हूँ, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? राधिका एक पल के लिए चुप हो गई। उसके घर में तो कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने साधु को प्रणाम किया और बोली, महाराज, मेरे पास भोजन नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। राधिका पूरे गांव में घूमी, किसी ने अनाज नहीं दिया, किसी ने पानी तक नहीं दिया। आखिरकार एक बूढ़ी महिला ने उसे 2 सूखी रोटियां दी। राधिका खुशी खुशी मंदिर पहुंची। वह स्वयं 3 दिन से भूखी थी, लेकिन उसने बिना एक टुकड़ा खाए दोनों रोटियां उस साधु के सामने रख दी। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, और तुम क्या खाओगी बेटी? राधिका ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जिसका पालनहार श्री कृष्ण हो, उसे भूख का डर नहीं होता। साधु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने रोटियां खाई, आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे मंदिर से बाहर चले गए। राधिका ने सोचा, बस एक भूखे इंसान की सेवा हो गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सेवा उसके जीवन का दिशा बदलने वाली है। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, राधे कृष्ण। अब आगे जो होने वाला है वह पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। उस रात अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए। कई महीनों बाद पहली बार बिजली चमकी। राधिका अपनी माँ के पास बैठी थी कि तभी बाहर से बांसुरी की वही मधुर धुन सुनाई दी। वह तुरंत झोपड़ी से बाहर निकली। चारों ओर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आंगन की ओर देखा, वहाँ एक छोटी सी मिट्टी की टोकरी रखी थी। राधिका ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। टोकरी ताजे फलों, गेहूं, चावल और
दाल से भरी हुई थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी क्षण दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और हवा में फिर वही दिव्य बांसुरी गूंज उठी। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ चुकी थी कि यह किसी मनुष्य का उपहार नहीं था, यह उसके प्रिय कान्हा की पहली कृपा थी। लेकिन अगले ही दिन जब पूरे गांव को इस रहस्यमयी टोकरी के बारे में पता चला तो लोगों के मन में श्रद्धा नहीं बल्कि ईर्ष्या जन्म लेने लगी। तो कुछ ने राधिका पर जादू टोना करने का आरोप लगा दिया और इसी बीच राजमहल तक भी इस घटना की खबर पहुंच गई। आखिर राजा ने राधिका को क्यों बुलवाया और 7 दिनों की कौन सी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी, यह जानेंगे अगले भाग में। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।